औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 मई 2026 रोज़ मंगल की दोपहर है। एक बात मैं शुरू में ही बता दूं, दो तीन बातें शुरू में बता दूं। एक तो ये कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, सबसे ज़रूरी बात कि ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके एक एक लफ्ज़ को और से देखें। ये ना हो कि मेरे पास 2 वीडियोज़ इस तरह की आई थी कि अनलिस्टेड करके मैंने सिलेक्टेड बंदों को भेजी। मुझे पता था कि एक बंदा वो देखेगा, वो घर वाली वीडियो, वो आपको पता है, घर वाली वीडियो भेजी, एक बंदा देखेगा, और घर में भेजी कि एक बंदा वो देखेगा, 2 बंदे हो जाएंगे, 3 बंदे। बाद में मुझे पता चला कि वो 52 बंदों ने देखी। अब तो वीडियो डिलीट हो गई हुई है, 52 बंदों ने देखी। तो आगे आपने फैलाई और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया कि तुमने वहाँ से फैला दिया। तो मैं वीडियो किसी को नहीं फैलाऊँगा। आपको खुद पता होना चाहिए कि वीडियो कहाँ कहाँ गई है, कहाँ कहाँ लिंक इसका शेयर किया गया, और लिंक, उस लिंक की देखी जाएगी, और लिंक के अलावा तो वीडियो पब्लिक ही नहीं होगी, तो देखी नहीं जाएगी। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, कि मेरा और आपका रिश्ता जो है वो इतना कमज़ोर या इतना वो कमज़ोर सतूनों पे नहीं खड़ा हुआ, लेकिन कमज़ोर सतूनों पे नहीं खड़ा हुआ और रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। क्या माँ जब 2 सगे भाई एक भाई को जायदाद के झगड़े में या किसी और झगड़े में कत्ल कर देता है, तो क्या माँ दूसरे भाई को बचाने की कोशिश नहीं करती? गवाहियाँ बिठा ली, उस भाई के कत्ल को छुपा लिया और गवाहियाँ बिठा ली, सिर्फ वो सोचती है कि एक माँ, एक बेटा तो चला गया, अब दूसरा बेटा जो है वो ना ज़ाया हो जाए। तो इसी तरह की मेरी भी हालत है। मैं आपसे कोई इस तरह की हरकत नहीं करूँगा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच जाए, लेकिन आपको आईना ज़रूर दिखाता रहूँगा। पूरा उजला चेहरा आपका सामने आएगा तो फिर आपको पता चलेगा, फिर आप पछताओगे। या आपके अंदर को हकीकी पछतावे की नज़र आई ना, तो फिर भी मुझे पता चलेगा, मैं उसको उसी वक्त स्टॉप लाइन लगा दूंगा। और तीसरी बात, मेरी आदत है, मेरी 2 खामियां हैं। एक तो ये कि मैं नेगेटिव बात को ज़्यादा अप्रोच करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, ये पाकिस्तानियों की आदत ही यही है, बात का बतंगड़ बना के पेश करना। ये मॉर्निंग शो में आपने लोगों को देखा होगा, मॉर्निंग शो में जो कामयाब साहबी कहलाता है ना, उसका तरीकाकार ये होता है। उसको वैसे तो मैं उसको ईमानदारी से सोचूं ना, तो एक तरीका वारदात होता है कि वो 2 अपने सामने बैठी हुई एक पार्टी या दूसरी 2 पार्टी, सियासी पार्टियों को आपस में ठीक ठाक लड़ा देता है, तो वो कामयाब एंकर गिना जाता है। तो लेकिन उसको लड़ा के भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रखना, ये एंकर की अपनी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपको नेगेटिव पहलू दिखाऊं ठीक ठाक, क्योंकि आपने, स्पेशली आपके केस में, 8 साल में कोई एक वीडियो तो मुझे बताओ ना, जिस दिन मैंने कहा कि जी मुझे गर्मी का मौसम है, तरबूज चाहिए, आपने बस लगा, तो आपने हो सकता है कि अगले दिन मुझे आम भेज दी हो जो गर्म होती हैं, वो भेज दी हो, लेकिन तरबूज आपने नहीं भेजा। आपने अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलना, तो मैं कहाँ से पाबंद हूँ कि अपनी मर्जी के मुताबिक चलूँ? और दूसरी बात कि जब मैं पॉजिटिव बोलने पे आता हूँ, तो लेते जाते सबसे पहला जो है ना, वो पॉइंट रखता हूँ जो असूली तौर पर, असल मेरी खामी ये है कि वो सबसे पहला पॉइंट वो रखता हूँ जो सबसे आखिर में रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, मैं अब कोशिश करूँगा इसको बदलने की, इसी वीडियो में कोशिश करूँगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको नेगेटिव बातों को ज़्यादा अप्रोच कर रहा हूँ ना, वो आपको फुल फ्लैश समझ आ जाएगी क्यों नेगेटिव बातों को ज़्यादा अप्रोच कर रहा हूँ। पॉजिटिव बातें भी करूँगा, इसी वीडियो में करूँगा। एक तो बात यह है मेरे प्यारे भाई कि हमने
वो कौन सा दिन है जिस दिन आपके बस में हुआ और आपने मेरे साथ मुझे अपने सेल्फ कॉम्प्लेक्स की वजह से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की? बताएं मुझे, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपके बस में हुआ और आपने नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि आपने अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैं किसी बात पे नहीं जाता, सिर्फ ये इस हकीकत को करता हूं जिसको आप भी झुठला नहीं सकते कि आप मुझसे उम्र में छोटे हो ना, 10 साल छोटे हो, और 10 साल को भी छोड़ो, आप एक दिन मुझसे छोटे हो तो छोटे ही ना, लेकिन आपने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। मेरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया सिर्फ बड़ा साबित करने के लिए। कोई बात नहीं, बड़े का दिल भी बड़ा होता है, तो मैं बड़े दिल के साथ इस बात को भी इग्नोर करने को तैयार हूं, लेकिन क्या करूं कि अब मैं बात शुरू कहां से करूं? 13 अगस्त 2016 से शुरू करूं या आप आजकल के वाकयात से शुरू करूं? थोड़ा सा 13 अगस्त से शुरू कर लेता हूं, फिर आज के वाकयात, अभी के वाकयात पे आ जाता हूं कि आपने कौन सा दिन था 13 अगस्त को आपने भेज दिया, जब मैं लेके गया ये बंदा वहां पे। ये आपका, इसको मैं लफ्ज़ बोलूँगा, उसका नाम बहुत बाबरकत है और हरकतें उसकी खबीसों वाली हैं। तो मैं अब आपकी तरह का मैं नीम जाहिल सा बंदा हूँ, आपको पहले ही बता देता हूँ। उसको कहूँगा, उसका नाम बिलाल नहीं दूंगा मैं, सबसे पहले उसको कहूँगा इमामुल खबाइस। इमामुल खबाइस ने, उसके साथ एक बंदा और भी बैठा हुआ था, वो बल्कि वो आगे बैठा हुआ था, वो ज़्यादा बुजुर्ग में उम्र में ज़्यादा था, वो टैक्सी की राइट साइड पे बैठा हुआ था, फ्रंट पे, और मैं और ये उम्मुल खबाइस साहब ये हमारे साथ बैठे हुए थे। उम्मुल खबाइस मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं भी उधर बैठा हुआ था। उसने, जो ज़्यादा उम्र का बंदा था, जो निस्बतन ज़्यादा सुपीरियर था, वो था ही नहीं कहीं, वो आपने देखा भी नहीं होगा, आप जानते भी नहीं होंगे, वो इसी का बंदा था। उसने इस इमामुल खबाइस से मुखातब होते हुए कहा कि यार पीता तो ये सिगरेट ही है ना, ये रावलपिंडी से निकलने से पहले की बातें हो रही हैं। मैं टैक्सी में बैठा हूँ, मेरा ना इमामुल खबाइस बैठा हुआ है और सामने वो बंदा बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि पीता तो सिगरेट ही है ना, और सिगरेट तुम भी पीते हो। वो मेरे मुंह पे, इफ्तिखार के मुंह पे वो बंदा ये कह रहा है कि तुम भी पीते हो और ये इफ्तिखार भी सिगरेट पीता है, तो इसको वहाँ पे ले जाने की जरूरत क्या है? बहरहाल गाड़ी उस वक्त चुके पिशावर रोड पे चढ़ चुकी हुई थी, पिशावर रोड पे थी, रावलपिंडी के अंदर ही पिशावर रोड पे चढ़ चुकी हुई थी, गाड़ी चल रही थी, तो मैं चुप रहा। फिर आपने उसको पासपोर्ट की मेरी फोटोकॉपी दी, मेरे वो शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी आपने दी, और उसी फोटोकॉपी पे उधर दाखिल करवा के आया गया। इस फोटोकॉपी पे मुझे दाखिल करवा के आया, हालांकि ये बात भी प्रूफ शुदा है, प्रूफ आपको दिखा दूंगा, अगर आपको जरूरत पड़ी तो प्रूफ आपको दिखा दूंगा कि उधर उसने कहा कि ये मेरा फूफी का बेटा है। हालांकि हकीकत ये थी कि उसने उस वक्त तक जब मुझे छोड़ के आया था, उसने मेरा घर तक नहीं देखा हुआ था, लेकिन आपने कहा जी फूफी का बेटा है। अब डॉक्टर ने मुझे 50 दफा ये बात बताई रहते हुए, बल्कि उधर से जब निकले हैं तो निकलने से भी 2 दिन पहले उसने, डॉक्टर ने फिर बात बताई कि वो तो क्या कह रहे तुम उसकी फूफी के बेटे हो। मुझे ये नहीं पता था कि 1 साल वो आपसे नाराज रहा। अब यहाँ पे एहतियात वाली बात, 1 साल तक आपसे नाराज रहा सिर्फ इसलिए कि गुजरांवाला के केस में उसने पूरे सबूत दे दिए थे कि फलां बंदे से यूबीएल बैंक से पेमेंट आई और अजमल साहब के कहने पे मैंने फलां बंदे को दे दी। अब फलां बंदा जो दे दी जिसको, वो बात करने से, अभी आप आपस में और मेरे में बात करने से वो फसाद फैलेगा, इसलिए मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस कहने पे दे दी। और उस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने आपसे बार्गेनिंग की और जायद के जरिए आपसे लाख रुपया लेके, वो लाख रुपया आपने उसको रिश्वत पाकिस्तानी रुपयों में दी होगी,
वो मेरी तरह तो नहीं कि पैसे 80,000, पहले 80,000 और फिर 85,000 आपका दिया पासपोर्ट के लिए, और मेरा पासपोर्ट के लिए जो दिया है ना वो 85,000 सफा दिया होगा, 80,000 सफा दिया होगा, लेकिन आज तक वो पासपोर्ट मैंने देखा नहीं है, ना पासपोर्ट का मुतालबा किया है। मैं सिर्फ एक्सपायर्ड पासपोर्ट आपसे मांग मांग के थक गया हूं, लेकिन आपकी अकल में वो बात भी नहीं आ रही। खैर चलते हैं। एक साल बाद जब उसने इस तरह का बयान जाके गुजरांवाले की FIA के एहलकार को दिया, आप उससे नाराज हो गए, ठीक है, बात समझ आ गई, लेकिन आप ये भूल गए इफ्तिखार को वहां पे बंद करवाने वाला ये बंदा है, और अगर ये बंदा हाथ से निकल गया, इफ्तिखार की जान भी चली गई, तो उसका पूछने वाला तो कोई नहीं होगा। आज तक अगर आज भी अगर साबित कर दें ना, कोई भी बंदा, घर वाले साबित कर दें कि मेरी माँ को उस जगह का या उसका पता था, बल्कि माँ और साबित क्या कर दें, सबसे पहले आपने बयान दिया था जब बैरन में एक होटल में थे, 20 दिन हुए थे मुझे अफ्रीका में, आपने बयान दिया था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा लंबा दाढ़ी वाला और 2.5 फुट का बोना उसके कैद में हो तुम। ये आपका बयान है, आप मुके या ना मुके, इसको भी साबित मैं कर सकता हूं। आपने कहा कि 2.5 फीट का लंबा 2.5 फीट का बोना उसका मालिक है, और वो 2.5 का बोना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 2.5 फीट का बोना जो है ना, 70 साल की उम्र थी, और वो उसको उसकी तालीम चौथी से ज्यादा की नहीं थी। प्राइमरी होती है 5 क्लास, और चौथी से ज्यादा उसने तालीम ही ऐसा नहीं की थी, और वो हर रोज मुझे 100 डंडे मारता था। और उसने जब साल बाद, अल्लाह भला करे, आप इसके साथ राजी नहीं हुए थे, उस वक्त तक आप इसके साथ राजी नहीं हुए थे, इसके साथ तो राजी हुए ना जब आपको लालच आया, खुद आपने बैठे बैठे फैसला किया, उसने नहीं फैसला किया कि मुझसे गलती हो गई तो मैं इससे माफी मांग लूं। आपके ज़हन में आया कि रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में एक वकील है, खातून वकील है, उसके शौहर ने भी जाना है बाहर कनाडा, और उसके भी, तो उससे बार्गेनिंग के चक्कर में आप इससे राजी हुए दोबारा। लेकिन उससे पहले तो फोन आया घर से, और वो कान लगा के बाकायदा सुना करते थे। फोन इस तरह के रखे हुए थे, चाइना के फोन, जिसकी कानों में आवाज कम और ज्यादा बाहर आती थी। मैंने इतनी बात की कि इधर सिर्फ इतनी बात की, इधर मोहल्ले की बच्चियां कुएं से पानी भरने आती थी, उनसे मुझे जुएं पड़ गई। अब ये नेचुरल सी बात थी कि जुएं मुझे सारी जिंदगी नहीं पड़ी, ना उसके बाद पड़ी ना उसके पहले पड़ी। तो उस पे असल में उनके पुराने तकिए से जुएं मुझे लगी थी। आपको पता है ना, पठानों के आदि तक वो नहाते नहीं हैं, वो लेटे रहते हैं, तो इस तरह का तकिया था उनका 8 साल पुराना, और उस तकिए नीचे रखने की वजह से ना मुझे जुएं पड़ गई। और मैंने बात क्या की कि जी इधर मोहल्ले की लड़कियां आती थी पानी भरने के लिए, बच्चियां आती थी पानी भरने के लिए, उससे मुझे जुएं पड़ गई हैं। इस बात पे कि जी तुमने जुओं का कह के तो इदारे को बदनाम किया है। उन्होंने 100 पीछे तो मारते ही मारते थे ना रोज, 100 इधर मारने के बजाय 100 मेरे टखनों पे भी मारे, टखने पाँव पे भी मारे, इस जगह पे जिस पॉइंट है ना इस जगह पे मारे, 150 डंडे इस जगह पे मारे, और 50 गोडों पे मारे, वड्डी देख के मारते थे। अगर उस वक्त फर्ज करो मैं मर जाता, अनीला जका अपने प्रोग्राम में बता चुकी है कि उनके बेपनाह तशद्दुद की वजह से एक बंदा 2 मोरिया पुल का, अनीला जका अपनी प्रोग्राम पुकार न्यू टीवी पे चलने वाले प्रोग्राम में खुद बता चुकी है। उसको इस इदारे की शिनाख्त उस वक्त हुई जब 2 मोरिया पुल का एक रहने वाला लाहौर का बंदा इनके बेपनाह तशद्दुद की वजह से मर गया, और इन्होंने डाल दिया उसको आगे तरबेला की झील में। और जब उनको घर वालों को पता चला, उन्होंने कहा वो बंदा तो आया था, वो ले गया उसको। तो इस
बात पे अनिला जक्का ने उन पूरे इदारे को परमानेंट बंद करवा दिया था। इदारा तो था ही गैर कानूनी ना, वो बंद करवा दिया था। निजी टॉर्चर सेल था वो, और बेपनाह तशद्दुद की वजह से उसकी टांगें या बाजू टूटा। उसके बाद उसको बताया यह गया कि उसकी दीवार उसके ऊपर गिरी थी, और 2 दिन सरकारी हॉस्पिटल में रखा, और फिर ला के जब मर गया, मरे हुए को सरकारी हॉस्पिटल से लाया गया और तरबेला झील में फेंक दिया गया। आपने क्या क्या जुल्म नहीं किए मेरे साथ। लेकिन अब मैं अगली बात करने लगूं, और वो उम्मीद पे करने लगूं, क्योंकि मैं जब बंदा जब अपनी सीधी नीयत होती है ना, तो सीधी बात करता है। एक ही बात है कि आपका खाना ला के देना ये मुझे कबूल हरगिज़ भी नहीं है। मरता हूँ मर जाऊँ, कोई मसला नहीं है। अब अभी पिछले हफ्ते वाले दिन खाना दे के गया है मुझे, और मेरे पास फ्रिज में कुछ है कोई नहीं, और रोटियां, अब 2 रोटियां मैं 4 मांगता हूँ, आप दो देते हो। 2 ठीक है, 2 रोटियां दी ली, मैंने थाला भी पूरा ख़त्म कर दिया, और 2 रोटियों से रात गुजारा कर लिया। सुबह बच गई 3 रोटियां बच गई। अब 3 रोटियां बच गई, सिगरेट भी नहीं थे मेरे पास, और सिगरेट अगले दिन पीर वाले दिन दोपहर को वो 12:50 पे आया, मतलब 1 बजे के करीब आया, और उसने सिगरेट भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, रोटी दी और चला गया। मैंने इसको इस हद तक बर्दाश्त किया, वापस चला गया। और आज जो उसने जूते उसके ऊपर थे, और नीचे प्लास्टिक का डब्बा था, और 7 चम्मच पड़ा हुआ था। चम्मच तो खैर मैंने धो लिया था, लेकिन प्लास्टिक के डब्बे के ऊपर जूते रखे, जूते मेरे सामने निकाले, और फिर मुझे खाना दे दिया कि खाना खाओ। तो आपको नहीं पता कि ये इस तरह से करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि इस तरह से करते हैं, तो फिर उस शामी के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। आपको नहीं पता तो वो मैं बताता हूँ कि कौन से ऐसा दुनिया में जादूगर है जो इस पैकेट को मुंह से खोले और पानी जूठा ना हो। शामी भी तो आपके सामने पानी देता रहा ना, उसके बाद भी आपके साथ 2 साल तो आपके बाद भी आपको मुलाजमत करता है। जब मैंने ये डिस्क्लोज किया कि शामी मुझे जूठा पानी पिलाता रहा, उसके बाद तो 2 साल में आपने, उसके बाद तो आपने उसको दो दिया। तो ज़्यादा बातें ये हैं कि ख़त्म, ये किस्सा इधर ख़त्म। अब आइंदा से खाना मैंने नहीं खाना, इनके हाथ का खाना नहीं खाना। और दूसरी बात, आप खुद तस्दीक कर लें, कल बरोज़ 4 मई 2026 को अमेरिका की और ईरान की जंग दोबारा शुरू हो गई है, और आबनाए हुर्मुज़ खुलने का कोई इम्कान नहीं है। इसके बावजूद कल जो मुझे ऑफ़र आई थी, एक बंदा था, वो कंप्यूटर वो जो 6.5 लाख का बेच रहा था, उसके अलावा एक बंदा था वो भी नए कंप्यूटर ही बेच रहा था। उससे मैंने कहा कि मुझे तो HDD चाहिए। उसने कहा जी SSD है हमारे पास, HDD है ही नहीं। तो फिर मैंने उससे कहा कि एक टेक्नीशियन से बात करो, किसी टेक्नीशियन से मेरा व्हाट्सएप नंबर उसको दे दो, वो मुझे फ़ोन कर लेगा। तो फिर एक टेक्नीशियन ने मुझे फ़ोन किया जो मुझे ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि उसी कंपनी में काम करता था। उसने मुझे कहा जी मेरे पास SSD है 1 TB की, और मैं आपको इतने की दूंगा भी, वो मैं बता देता हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए, इतने की दूंगा। मैंने कहा भाई वो 1 TB की हार्ड डिस्क 100% ओके तो है? उसने कहा जी ओके है। नई है या पुरानी? उसने कहा जी नई है। और हर कोई नई कहता है, नई कोई नहीं होती, कोई भी नई नहीं होती। उसने कहा जी वो आपको दूंगा, कितने की ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसको मैंने सारी बातें पूछने के बाद उसको कहा जी आप बुध को फ़ोन करना, या आप जुमे वाले दिन फ़ोन करना। अब उसने कल ये फ़ोन करना है या जुमे वाले दिन फ़ोन करना है। कल बुध है,
परसों जुमेरात है और उससे अगले जुमा है। अब उसने मुझे हार्ड डिस्क कही 16,000 की। आपको फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आपको बता भी दूंगा कि इसने 16,000 की कही। और उसके बाद इधर से 5,000 की वो माउस और कीबोर्ड मिलना है, वो लगाना है और हार्ड मेरी चल जाएगी। अगर आपकी जेहन में ये हो ना कि मैं कोऑपरेट नहीं करता, तो मैं आपको खुद ही ऑफर कर रहा हूँ, कल या परसों हार्ड लेके दें, जुम्मे वाले दिन हार्ड लेके दें और मुझे पैसे दें इतने कि मैं बमुश्किल यकम तक गुजारा कर सकूं। हार्ड साथ इंस्टॉलेशन, 5,000 कीबोर्ड और साथ 5,000 के इंटरनेट के, ये कैलकुलेट करता है, 16,000, 5,000, 10, 26,000 और 10,000 की बैटरी और 10,000 का माइक और 10,000 का स्टैंड, ये 30,000 बनते हैं। 10,000 की बैटरी, 10,000 का माइक और 10,000 की स्टैंड, टोटल 30,000 बनते हैं फ़ोन के। ये आप खुद अपने तौर पर खरीदें और मुझे दे दें। जगह मैं आपको बताऊंगा, आपके पास कस्टमर खुद भेजूंगा, आपके पास वो भेजूंगा, वो आप उससे खरीद के मुझे भेज दें, मैं इस्तेमाल कर लूँगा। लेकिन यकम से आपने मुझे प्रॉपर पैसे देने हैं कि मैं अपना खाना पीना खुद कर सकूं। ये खाने पीने में बेईमानी करते हैं और कितना आसान है ये इस बात में ना आप ज़रा सोचो, अपने दिल में सोचो, कितना आसान है कि आलू गोश्त बड़ा ज़बरदस्त पका हुआ और आपको गुस्सा चढ़ा हुआ किसी बात पे, आप बजाय डोई फेरने के उसमें लितर भी तो उसी अपना दूधरबे का होता है ना, वही लंबाई होती है, वही चौड़ाई होती है, तो लितर फोड़ के आप डोई से हिलाने से तरी नीचे बैठती है और लितर के हिलाने से भी यही होता है। और लितर बाथरूम से, टॉयलेट से हो के तो फिर आए हुए लितर को अंदर मिलाओ और सारे मुझे भेज दो। किसने देखा कि जब नापाक चीज़ मिली है कोई। दुनिया में खाना 10-10 लाख का भी होता है, लेकिन 10 लाख के खाने में एक कतरा, 10 लाख के हांडी के एक कतरा उसमें चला जाए निजस पानी का, गटर के पानी का, तो नापाक हो जाता है ना। तो इसके बावजूद जुम्मे वाले दिन शाम तक खाना मैं ये खा लूँगा, जुम्मे वाले दिन नहीं बल्कि हफ्ते और इतवार वाले दिन शाम तक खाना खा लूँगा। पीर को थोड़े से पैसे दो, जो इतने पैसे मुझे दो कि मैं बमुश्किल गुजारा कर सकूँ यकम जून का, और यकम जून से आप मुझे प्रॉपर पैसे दो। और नहीं देने ना तो बड़ा आसान तरीका है। जिस तरह से इस इतवार को आया, इस पीर को आया था ना 12-12:30 बजे, इस पीर को भेजो ही ना, हफ्ते को खाना मिलेगा, इतवार को मैं बिल्कुल भूखा हूँगा, आगे पीर को खाना नहीं मिलेगा। पीर को भी ना दो, मंगल को भी ना दो, बुध को भी ना दो। अब मेडिकल साइंस कहती है कि 4 दिन आप खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं, चौथा दिन कहाँ से मिलना है, बहरहाल मैं तीसरे दिन खाने से मर जाऊंगा, तो आपकी इस तरह से भी जान छूट जाएगी। अब आप खुद देखो कि आपने जो काम करना है अच्छे तरीके से करना है, गलत तरीके से करना है, या आपने करना क्या है, मेरे साथ क्या शुरू करना है, ये आप खुद मुझे बताओ। अल्लाह हाफिज़।